नमस्कार दोस्तों, मिस्टर फैक्ट इंसान पर आपका दोबारा स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें कि हम आपको स्टेट की जो पुलिस होती है और स्टेट की जो आर्मी होती है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। स्टेट की पुलिस वर्सेस स्टेट की आर्मी। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मिस्टर फैक्ट इंसान। तो आप ये मत सोचो कि मैं इसका डीपली होता, मैं आपको इसके फैक्ट बताता हूँ कि इसमें फैक्ट में मतलब पुलिस में क्या फैक्ट होता है, आर्मी में क्या फैक्ट होता है, इनका अलग अलग आपको बताऊँगा मैं डीपली बिल्कुल। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, पुलिस वर्सेस आर्मी। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पुलिस होती है, पुलिस का जो काम होता है स्टेट के अंदर नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। जो हमारे सिविल सिटीज़न होते हैं, जो हमारे नागरिक होते हैं, सिविलियन, जो हमारे लोकल लोग जो होते हैं, उसकी रक्षा करना होता है पुलिस का काम। तो दोस्तों, जैसे कि पुलिस का काम होता है थाने में काम करना, बीट पे जाना, जैसे कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये ना पुलिस जो होती है थाने में काम करती है। जैसे कि किसी के घर में कुछ चोरी हो गई या किसी तरह का कुछ इंसिडेंट क्रिएट हो गया, तो उसका जो काम करती है वो पुलिस करती है। और दोस्तों, जैसा कि हम अगली इसमें होता है हमारा आर्मी। आर्मी भी दोस्तों दो तरीके की होती है। एक आर्मी होती है स्टेट की आर्मी, और दोस्तों दूसरी होती है हमारी सेंट्रल की आर्मी। तो दोस्तों, जैसे कि आप हम सेंट्रल की आर्मी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, हम बताएंगे स्टेट आर्मी। स्टेट आर्मी को हम आर्म्ड फोर्स भी कह देते हैं। तो दोस्तों, इसका जो काम होता है हमारी स्टेट आर्मी का, ये होता है लॉ एंड ऑर्डर को जो हाई लेवल पे जब पुलिस से कोई चीज़ नहीं संभलती ना, तो ये चीज़ फिर वो आर्मी को दी जाती है, जो स्टेट की आर्मी होती है। दोस्तों, स्टेट की आर्मी जो होती है हर जगह अलग अलग होती है। जैसे कि स्टेट की आर्मी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम आपको यूपी में ले लेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी PAC। दिल्ली में हमारी हो जाएगी दोस्तों स्वाट। दोस्तों, PAC की फुल फॉर्म होती है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। ये हमारी यूपी की, इसे हम स्पेशल फोर्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी स्टेट की जो आर्मी होती है, इसे हम यूपी की स्पेशल फोर्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो PAC होती है ना, ये इतनी पावरफुल होती है कि इसे अपने हमारे जैसे यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा में एक जो कृष्ण जी का जहाँ जन्म हुआ था दोस्तों, वहाँ पे एक बीच में बॉर्डर बना रखा है। उस बॉर्डर पे PAC तैनात करी गई है। देख रहे हो दोस्तों, यूपी के अंदर भी एक बॉर्डर बना रखा है। देश की राज्य के अंदर एक बॉर्डर बना हुआ है दोस्तों। ये है हमारे देश की हालत। तो दोस्तों, PAC, चलो हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, तो PAC प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। दोस्तों, एक और दिल्ली की जो स्पेशल होती है स्वाट। ये तो देखो, जो आप लोग दिल्ली में रहते हो, आपने सुना होगा स्वाट के बारे में। जिसकी स्वाट की जो फुल फॉर्म होती है स्पेशल वेपन एक्शन टैक्टिक्स, ये टास्क, ये होती है दोस्तों स्वाट की फुल फॉर्म। तो ये भी दोस्तों हमारी दिल्ली के कानून व्यवस्था की लॉ एंड ऑर्डर को हाई लेवल पे देखती है। को दोस्तों, पुलिस जो होती है सिविलियन, ये भी लॉ एंड ऑर्डर देखती है। लेकिन जो हमारी दूसरी जो ये होती है हमारी आर्मी होती है, इसका काम होता है जब पुलिस की चीज़ें नहीं संभलती तो आर्मी को दिया जाता है। और दोस्तों, जब ये आर्मी के हाथ में आ जाती है ना चीज़, तो ये पूरा फिर आर्मी के कंट्रोल में हो जाता है। इसमें किसी का कोई फिर हाथ नहीं होता पुलिस का। और तो दोस्तों, पुलिस जैसे हमारी दिल्ली पुलिस हो गई, और हमारी ऐसे दोस्तों यूपी पुलिस हो गई, ये सब हमारी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें हम आपको और आगे हमारी जो हमने आपको बताई स्टेट आर्मी में जैसे कि आपको PAC बताई हमने, स्वाट बताई, और दोस्तों हर स्टेट की अपनी अलग अलग फोर्स होती है। जैसे कि अब मैं आपको इसमें और डीपली बताता हूँ कि जैसे स्टेट की जो आर्मी की जो वैकेंसी होती है ना, वो आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। वो हमारे सिविल पुलिस में से ही आर्मी के स्टेट आर्मी में लिए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, हमारे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी के अंदर जब वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरा उनका फिजिकल सब कंप्लीट हो रहा है, जब वो एज अ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो दोस्तों उसके बाद इनकी एक्स्ट्रा और ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। +3 ईयर्स की होती है, कहीं दोस्तों +2 ईयर्स की होती है। दोस्तों, आप इसे एक तरह से ऐसा समझ लो कि जैसे इंडियन आर्मी होती है ना, इंडियन आर्मी के अंदर जो हमारी आर्मी नॉर्मल लोग चुने जाते हैं, उनकी भी 4-4, 5-5 साल की ट्रेनिंग के बाद जब जाके वो बनते हैं आपके पैरा स्पेशल फोर्स और दोस्तों घातक फोर्स। इसके बारे में हम आपको वीडियो एक डीपली बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। और जैसा कि देखो, मैं आपको बताऊं, जो स्टेट की आर्मी होती है
दोस्तों इसकी भी ड्रेस एकदम आर्मी की तरह होती कहीं कहीं, और नहीं तो कहीं कहीं तो ये पुलिस की तरह ही काम करती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो होता है इन्हें दोनों ड्रेस दी जाती है। ये स्टेट टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि दोस्तों ये मतलब एक तरह से खतरा किस चीज़ का है। जैसे यूपी में अगर कहीं भी दंगे होंगे, कैसे भी दंगे होंगे, तो दोस्तों पीएसी तैनात की जाती है। और दोस्तों जैसे कोई हमारी जांच करनी है, कोई जांच गहरी जांच है, उसके लिए हमारी एटीसी होती है, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है। इसके बारे में हम आपको डीपली सारी वीडियो बताएंगे। दोस्तों हम आपको इस चैनल पर इंडियन फैक्ट, इस पर हम इंडिया के जितने भी फैक्ट हैं सब बताया करेंगे। दोस्तों आर्मी के बारे में तो कुछ ज़्यादातर, आर्मी के बारे में, पुलिस के बारे में, बिलियनरों के बारे में, मिलियनरों के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, गवर्नमेंट में बनते कैसे। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में सब बताया करेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड सब चीज़ें। तो अपने टॉपिक में वापस आते हैं। दोस्तों अब आपको बता दें, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी निकलती है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलती है, वो साल दर साल मतलब अलग अलग हिसाब से निकलती है। जैसे यूपी में दोस्तों 5 साल की वैकेंसी निकलती है। दोस्तों मैं आपको एक बड़ी दुखी खबर बताऊं कि मैंने भी यूपी पुलिस की तैयारी करी 5 साल, ये वैकेंसी आई नहीं। ये वैकेंसी आई थी दोस्तों अभी 2022 या 23 में वैकेंसी आई थी, 2018 से वैकेंसी अटकी हुई थी, ये लॉकडाउन से पहले से, जब कोरोना आया था। तो दोस्तों मैं बताऊं, मैंने तब से तैयारी शुरू करी, तब वैकेंसी की बोलते थे कभी 2019 में आएगी वैकेंसी, कभी 2020 में आएगी, कभी 21 में आएगी। तो दोस्तों ऐसा करके मैंने अपना इतना समय बर्बाद करा है यूपी पुलिस की वैकेंसी के चक्कर में, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब यह है कि अब वैकेंसी अब तो टाइम पर तब आ गई थी, फिर दोबारा वैकेंसी आई, और इसमें SI की भी वैकेंसी आती रहती है, तो कांस्टेबल की। लेकिन उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, चलो हम ये भी मान सकते हैं कि चलो कोरोना के टाइम पे ये है कि गवर्नमेंट थोड़ी परेशान चल रही थी, लोगों को पर ध्यान भी देना था जिनके दिक्कत थी, तो हम किसी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते दोस्तों। तो हम इसके आगे बताएंगे। तो मैंने भी दोस्तों बहुत तैयारी करी है, मैंने भी बहुत रनिंग करी है, मैं खुद एक NCC का छात्र रह चुका हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह आपको जानकारी दे दूँगा। तो दोस्तों ये हुई हमारी आर्मी, स्टेट की आर्मी। और दोस्तों इसका जो स्टेट में जो ओहदा होता है ना, स्टेट आर्मी का, जो हमारी PAC हो गई, दिल्ली में हमारी SWAT हो गई, इसका ओहदा सेंट्रल में जैसे हमारी इंडियन आर्मी होती है ना दोस्तों, इससे कम ओहदा नहीं होता है इसका, स्टेट आर्मी का। और दोस्तों जब आप स्टेट आर्मी में लगते हो ना, तो आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट है। खैर लगते नहीं है डायरेक्ट, पुलिस में जब मतलब भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद 4 या 3 साल या 4 साल या 2 साल की ट्रेनिंग के बाद तब जाके आर्मी में लगते हैं, स्टेट की आर्मी। तो दोस्तों बहुत बढ़िया जॉब होती है इसकी, स्टेट आर्मी की एक अलग ही रुतबा आता है, आपको गन चलाने को मिलती है, बड़ी बड़ी राइफलें चलाने को मिलती है, जो कि आपको पुलिस में एक बार को नहीं मिलेगी, वो आपको स्टेट आर्मी के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको इसमें और बताऊँ, जो हमारी सिविल पुलिस होती है ना, सिविल पुलिस की सैलरी के हिसाब से हमारी स्टेट आर्मी की सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। इनसे ज़्यादा इन्हें पक्ष भी इन्हें बहुत मिलते हैं, इन्हें फैसिलिटीज़ भी बहुत मिलती है। लेकिन दोस्तों एक दुख ही है कि इसके अंदर एक दुख बात है कि स्टेट आर्मी में आपको छुट्टी बहुत कम मिलती है दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बता दी कि स्टेट आर्मी के अंदर छुट्टी बहुत कम मिलती है, बहुत कम। जबकि सिविल पुलिस में एक बार को छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन स्टेट आर्मी में अगर दंगे चल रहे हैं दोस्तों, तो आप छुट्टी बिल्कुल भूल जाओ, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, किसी भी तरीके की कोई छुट्टी। तो दोस्तों ये आपको हमने इसमें स्टेट आर्मी और पुलिस के बारे में हमने आपको डिफरेंस बताया। और दोस्तों आगे हम सारी स्पेशल फोर्सेस, जी आपकी जितनी भी स्पेशल फोर्सेस होती हैं, हम आपको सब बताया करेंगे दोस्तों। इसमें स्पेशल फोर्स आपको बताएंगे, इसमें हमारी स्टेट की जो सारी की सारी हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारी सेंट्रल की जो इंटेलिजेंस होती है, हम इसके बारे में आपको सब डिटेल में आगे बताया करेंगे दोस्तों। और हम आगे जाके हम इसमें और फैलाव करेंगे, उसमें आपको हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस चैनल के अलावा आपको फैक्ट के बारे में जानने के लिए किसी और चैनल पर जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों जैसा कि जय हिंद, जय भारत।